मजेदार तथ्य है प्रशांत जी, एनडीटीवी का सर्वे है। जी। एनडीटीवी को लेकर अडानी के का। जी, अडानी के चैनल का सर्वे है और सीएसडीएस और लोकनीति के साथ में, और इस सर्वे में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ है वो ज़रा समझते हैं, देखते हैं। ये पूछा गया था सवाल कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या बढ़ी है, तो उसमें लोगों ने क्या क्या अपनी राय रखी है, ज़रा स्क्रीन पर ले आइए क्या कह रहे हैं। ये ज़रा नीचे भी हटा लीजिए, देखिए। हमेशा से राहुल गांधी को पसंद करने वाले 26% लोग हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोगों में 15% का इजाफा हुआ है, यानी 15% लोग जुड़ गए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। तो सोचिए आप, 26% जो उनके साथ पहले से हैं और 15% और जुड़ गए, यानी 41%, 41% तो हो गए। अब 27% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, यानी कि न्यूट्रल राहुल गांधी को लोग मानते हैं 27%। तो ये 41 में 27% आप और जोड़ दीजिए तो ये 68% हो जाता है। ये 68%, 68% लोग हैं जो राहुल गांधी को किसी भी हाल में पसंद करते हैं, और 68% कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नापसंद करने वाले बहुत कम हैं, 16%, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया 16%, ये फ्लोटिंग वोटर्स कह सकते हैं। आइए सीधे फिर प्रशांत जी के पास में आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मज़ेदार आंकड़ा है प्रशांत जी, अगर हो तो। हाँ जी, ये बीच में हम लोगों के बीच में मेरी निगाह राजीव जी पीले रंग के 16% लोगों पर जा रही है जो नापसंद करते राहुल गांधी को। ये वो लोग हैं जो, अब आप देखिए कि ये आंकड़ा कितना सिमट गया है। यानी अगर आप समाज में जाएं तो हमारे इर्द गिर्द समाज है, और उसमें अगर हम बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप हो, तो आपको कितना नफरत दिखाई देगी। लेकिन मात्र ये 16% का जो है आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो नापसंद करते हैं, बहुत जिसको कहें कि माइनॉरिटी वोट है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये वो 16% लोग हैं जो कोर बीजेपी का वोटर होगा या नरेंद्र मोदी का भक्त होगा, ये 16% वो है। लेकिन आप देखिए कि ये पूरा ग्राफ है जिसमें कि न्यूट्रल लोग भी हैं, और 41% वो लोग हैं जो पसंद करते हैं, और नई पसंद वाले उसमें 15% जोड़ के 41% ये हुआ है। तो ये समाज की तस्वीर दिखा रहा है, एक बात। दूसरी एक बात और जरूरी राजीव जी मैं बता दूं कि ये जब सर्वे होते हैं, आपने कई सर्वे कराए, तो हम जनसंख्या के आधार पर इसका वेटेज भी निर्धारित करते हैं। तो ये जो राय है ये केवल केरल के लोगों की राय नहीं होगी या दक्षिण भारत की या कर्नाटक के लोगों की राय। इसमें आप ये मानिए कि ये हिंदी भाषी उत्तर भारतीय राज्य का वेटेज भी जनसंख्या की वजह से ज्यादा है। ये इसमें गौर करने वाली बात है राजीव जी। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये, और उसमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करने वाले 15% लोगों का इजाफा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है प्रशांत टंडन जी, और जिसमें उत्तर भारत के लोग भी शामिल हैं। और पार्ट 2 की बात अभी चल रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे, इसकी चर्चा होती है। लेकिन पार्ट 2 वो कर रहे हैं, जैसा प्रशांत टंडन जी कहते भी रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। उसमें नापसंद करने वाले जो 16% हैं, ये वो लोग हैं, साफ माना जा सकता है, जो कट्टर बीजेपी के या दूसरे पार्टियों के समर्थक रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है प्रशांत जी। जी, मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ राजीव जी, और आप भी बतौर मीडिया पर्सन चश्मदीद हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लाया गया। मैं बता दूं कि 2010 की फरवरी की बात है, मैं एक बड़े टीवी चैनल में संपादक था जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी, देश में नंबर 2 लेवल का रेटिंग का चैनल था वो। और राहुल गांधी मुंबई गए थे और उस वक़्त बाल ठाकरे ने उनको चुनौती दी थी।
राहुल गांधी गए और वहां पे लोकल ट्रेन पे चले, एटीएम से पैसा निकाला, वो 5 घंटे राहुल गांधी रहे और एकदम तूफान की तरह राहुल गांधी ने पूरे मुंबई पे उसी तरीके से किया जैसे कल वो ट्रक में चल के परसों चले गए रात में। हमने उसको 5 कैमरा क्रू और ओबी वैन्स लगा के कवर किया। 5 हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस यात्रा में राहुल गांधी कवर कर रहे थे, हमारे मुंबई ब्यूरो के लोग। और उस कार्यक्रम की या उस कवरेज की जो रेटिंग हमारी आई वो उस सप्ताह की सबसे बड़ी रेटिंग थी। यानी कोई और हमारे पास फिल्मों के प्रोग्राम चलते थे, क्रिकेट के प्रोग्राम चलते थे, सारे प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा रेटिंग उसी राहुल गांधी की आई। यानी 2010 में राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा था। उसके बाद राहुल गांधी न्यामगिरी गए, वेदांता की लीज कैंसिल हुई, भट्टा परसौल गए और किसानों के मुआवजे की बात आई जमीन के बदले। वहां से राहुल गांधी के खिलाफ एक कॉरपोरेट प्रोजेक्ट चालू होता है और उस कॉरपोरेट प्रोजेक्ट में उनकी जो छवि है वो खराब की गई, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और गोदी मीडिया के जरिए। आप देखिए उस वक्त आपको याद होगा कि इंग्लैंड के मिनिस्टर आए थे, मिलीबैंड, लीडर अपोजिशन थे शायद उस वक्त वो, और वो राहुल गांधी के साथ गांव में रहे थे और उस गांव के कवरेज को भी हमने दिया था। महाराष्ट्र में कहीं राहुल गांधी मजदूरों के साथ भी वो समय बिता रहे थे और वो सर पे तसला लेकर दिखाई दिए थे। वो सारे वीडियोस उस जमाने में चलते थे। ये सोशल मीडिया के पहले का समय है। कॉरपोरेट प्रोजेक्ट राहुल गांधी को बदनाम करने के पहले का समय है और उस वक्त राहुल गांधी को लोग भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे। ये 10 साल उनके लिए बहुत खराब थे। भारत जोड़ो यात्रा से या तमाम तरीकों से राहुल गांधी अब वहां, मैं ये नहीं कहूंगा कि वापस आ गए हैं, उस पॉपुलैरिटी के उस इंडेक्स में वो वापस आने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने वो लोकप्रियता देखी है राहुल गांधी की। बिल्कुल जो कह रहे हैं आप। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा, जो हमेशा से राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोग 26% हैं, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा, और 15% लोग ऐसे हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करना हमने शुरू कर दिया है। यानी 26 और 15, 41% लोग राहुल गांधी के साथ इंटैक्ट हैं। और उसके अलावा राहुल गांधी ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, यानी न्यूट्रल लोग जो हैं राहुल गांधी को वो 27% हैं। और ये 27% को भी अगर जोड़ दिया जाए तो 68% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 68% प्रशांत जी लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता या उनको पसंद कर रहे हैं, उस पे आ रहे हैं।